एंड 2 में जाएगा पर्सन का नाम। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अब आपने फर्नीचर खरीदा, नगद खरीदा है, प्रिंटर है, ओके, तो किस वाउचर में होगी उसकी एंट्री, पेमेंट, क्योंकि नगद खरीदा है। तो बाय में अल्ट्रा से प्रिंटर का लेजर बना लेंगे। कहां से आएगा ये, फिक्स असेट्स, कितने रुपए का, 30,000 का। 2 में आ जाएगा कैश, क्योंकि नगद खरीदा है। अब आपने इस पे मूल्य ह्रास लगाया, तो आप क्या डेब्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं अपन। अब आप यहाँ पे देखते हैं डेब्ट का कैलकुलेशन है या नहीं पहले से। नहीं, वो वाला फुल है, ये वाला दिखता है किस टाइप का, ये आ गया, तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि वो उस टाइप में फुल है ही। तो अपना क्या था यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितनी, 30,000 रुपए, रेट ऑफ डेथ 6%, तो यहाँ पे अपन लिख दें 6 और %। ठीक है, फिर हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दें ईयर मंथ डे, आ जाएगा पर ईयर डेप, पर मंथ डेप और पर डे डेप, पर ईयर डेप। अब यहाँ पे पर ईयर डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे आप कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस इनटू रेट ऑफ डेप, तो ये तो आपका ईयर का निकल गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा पर मंथ डेप, पर मंथ का निकालने के लिए इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने आपके मंथ होते हैं 1 ईयर में। फिर आप यहाँ पे पर डे निकालेंगे, पर डे डेप, पर डे डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड कर देंगे एक साल में जितने डेज होते हैं, ये आ जाएगा इतना। अब आपने उसको यूज कितना किया है, तो वहां पे आप निकाल देंगे यूज डे, कितना किया है आपने निकाला था, वेरी गुड। पहले डेट बताइए, खरीदने की डेट क्या है, ठीक है, बेचने की क्या है, 30 जनवरी 2024। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे, इक्वल करेंगे इसका सेल एड्रेस माइनस इसका सेल एड्रेस, कितना आ रहा है, 108 आ रहा है, उल्टा बोल दिया आपने, कोई बात नहीं। कौन सा वाला, अच्छा मंथ और वगैरह, देखिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे पहले आपको पता करना रहेगा कि मंथ का कितना डेप है, ईयर का कितना डेप है, डे का कितना डेप है, तब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर आपने एक साल में ही संपत्ति बेची तो फिर ईयर के डेप से कर देंगे, मंथ और डे का निकालने की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन आपने उसे 5 मंथ यूज किया है तो मंथ का निकालना पड़ेगा, और हमने मंथ दिए ही नहीं थे, हमने तो डे में दिया था, क्योंकि डे आया तो 108 दिन। अगर हम मंथ में देते तो 1 तारीख से 1 तारीख तक दे देते, 5 तारीख से 5 तारीख तक दे देते, जितना ही मंथ हमें देना होता, तो वो आसान रहता है, हमने इसलिए डे में दिया। आप यहाँ पे पर ईयर डेप निकाल, इसमें थोड़ा इजी रहता है, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस रहती है, ये हमने पहले ही बताया था आपको, ये गारंटी वारंटी आ जाती है तो इस टाइप से आप रेट ऑफ डेप वगैरह निकालते। अभी अपन ये वाला कर रहे हैं, पर ईयर डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस इनटू रेट ऑफ डेप कर देंगे, ये ईयर का निकालने के लिए रहता है। फिर पर मंथ का निकालने के लिए इक्वल करेंगे कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और भाग दे देंगे आपके जितने मंथ होते हैं एक साल में, कितने होते हैं, 12। फिर यहाँ पे पर डे डेप निकालेंगे, इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, फिर डिवाइड करेंगे जितने आपको एक साल में डे होते हैं। ठीक है, फिर आपने कितने दिन उसे यूज किया, 108 दिन, तब आपका यूज डे अमाउंट निकालेंगे, यूज डे डेप अमाउंट। अब आपका एक दिन का 5 रुपए है तो 108 दिन का निकालना है, तो क्या करेंगे आप, इक्वल इसका सेल एड्रेस इनटू इसका सेल एड्रेस, तो कितना आ गया आपका 533। तो पहले अपन डेप की एंट्री कर लेते हैं, खरीद तो अपन ने लिया, अब अपन डेप की एंट्री करें, तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है, जनरल वाउचर में। बाय में आपका आता है डेप,
तो अपन यहाँ पे डेप का लीजर बना लेते हैं। अंडर में ये कहाँ जाएगा आपका, कितने रुपए आया था, 533। पक्का, किस संपत्ति पे लग रहा है डेप उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको बेचा है तो कितने में बेचा है बताइए। यहाँ पे आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। तो अपन सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस कर देंगे ये अमाउंट जो अपन ने इतने का खरीदा था। तो डेप तो उसमें 533 रुपए लगना चाहिए, एंटर कर देंगे। तो कितने में बिकना चाहिए आपका ये, नेट सेलिंग प्राइस कितनी है, ये हो गया ना गड़बड़। हमने आपको दिया था प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, पर उसमें आपको लॉस ही हो रहा है बताइए। तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इक्वल करेंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस। कितने का लॉस हुआ है, अब अपन क्या करेंगे, पहले बेचने की एंट्री कर देंगे। तो किस वाउचर में होगा, इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी, बेच रहा है ना संपत्ति। तो प्रिंटर आ जाएगा, कितने का बेचा है 28,000, बाय में कैश। अब आपको कितने का लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री करेंगे जनरल वाउचर। तो बाय में आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यही था, और 2 में आ जाएगा संपत्ति का नाम। ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। वो तो अपन ने डेप आया था कि इतने रुपए इसमें मूल्यह्रास लग रहा है, तो उसकी एंट्री अपन ने की है ना डेप के नाम से। हो गया गलत, किस किस का सही है, क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस निकालें। ठीक है, क्लोज करने, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।